नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कहते हैं ना कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। तो सफल होने के लिए सिर्फ आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत यही सब ज़रूरी होता है। हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वे हैं रंजीत कुमार मंडल जी। सेवन्थ जेपीएससी का जो एग्ज़ाम था उनमें से ये सफल हुए थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत की थी। ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये छोटा सा जो रूम देख रहे हैं यहाँ पर, ये रूम में ही ये रह कर बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपने तैयारियां किए थे और ये सफल भी हुए हैं। मैं इनसे कुछ एग्ज़ाम के संबंधित कुछ बातें इनसे जानने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग को भी मोटिवेट हो सके आपके लाइफ के बारे में। सर, अपना कुछ छोटा सा परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा नाम रंजीत कुमार मंडल है और मैं कोडरमा ज़िले से बिलोंग करता हूं और हज़ारीबाग आकर मैंने अपना पढ़ाई प्रारंभ किया था 2017 से। तो एक छोटा सा कहानी बताता हूं मैं। 2015 में मैं जब मैट्रिक दिया था उसके बाद से ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे कुछ करना है। तो स्टार्टिंग में जैसे होता है कि इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है, उस टाइप का तो मेरे भी दिमाग में इसी तरह का ख्याली पुलाव चलता ही रहता था। 2017 में मैं जब आईएससी किया तिलैया से, उसके बाद जब मेरे अच्छे मार्क्स आए थे तो मैंने आगे तैयारी के लिए सोचा और हज़ारीबाग शिफ्ट कर गया था। यही मेरा रूम है जहां मैं पढ़कर अपना पूरा संपूर्ण तैयारी किया। उसके बाद 2017 से ही मैंने जब बीए में एडमिशन लिया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ, तो अपना तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं आपका जो अभी जो सिलेक्शन हुआ है वो फिलहाल आपका कोई क्षेत्र तो दे दिया होगा? अभी फील्ड ट्रेनिंग के लिए मुझे गढ़वा ज़िला में पोस्टिंग दिया जा रहा है। अच्छा। जहां मैं 3 महीने जाकर अभी अपना कार्य संभालूंगा। वैसे कहते हैं कि ये जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है झारखंड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को मतलब पास कर जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो इसमें जिसमें आपको ये सफल हुए थे, आपका जब रिजल्ट आया था उस समय आपका और आपका फैमिली और आपको कैसा महसूस हुआ था? देखिए, कोई मतलब ये फिक्स नहीं रहता है कि मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे में जब प्री हुआ था, फिर मेंस दिए, मेंस के बाद उसका रिजल्ट चेक किए, तो रिजल्ट का टाइम एक ऐसा होता है जब आदमी डरता भी है लेकिन रिजल्ट चेक करना होता है। तो डरते डरते मैंने फाइनल जब रिजल्ट आना था उस दिन भी मैं चेक किया तो बहुत डर रहा था। डरते डरते मैं अपना रोल नंबर डाला। फाइनली जब 166 रैंक में मैं अपना नाम देखा तो उस टाइम तो अचानक से मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि मेरा रिजल्ट हो गया है। फिर से चेक किया 2-3 बार, मतलब ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जाके मुझे पूरा विश्वास हुआ कि मेरा रिजल्ट हो गया है। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को बताया, मैं अपने बड़े भाई को बताया और इस तरह से फिर न्यूज़ धीरे धीरे फैल गया। वो बहुत खुश थे मेरे मम्मी पापा, मेरे सारे फैमिली, इनफैक्ट मेरे रूममेट, ये सब जो मुझे बहुत हेल्प किए थे, खाना ये सब बनाने में भी हेल्प करते थे। तो सब खुश थे मेरे रिजल्ट से। ये जो एग्ज़ाम जो हुआ यहाँ पर जो यहाँ जो आप रहे थे, ये रूम के जितना भी लड़का लोग हैं अभी मतलब आप उनके रोल मॉडल बन गए हैं। तो उन लोगों के लिए क्या इंस्पिरेशन है? आप उनको क्या बताएंगे? क्या स्ट्रेटेजी रहती है एक पढ़ाई करने के लिए जो कि कोई भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या किसी तरह के भी एग्ज़ाम हो निकाल सके? हाँ, तो सबसे पहले मैं जब यहाँ पढ़ता था उस टाइम भी वो लोग मेरे साथ रहते थे और जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो वो लोग तो पढ़ ही रहे हैं, बट मैं हमेशा उन लोग को एक बात बोलता हूँ कि किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस रखिए और उसी के इर्द गिर्द तैयारी कीजिए। उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कीजिए। उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स डेली वाइज पे पढ़ते जाइए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्योंकि आप जब किसी चैप्टर को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर उस चैप्टर से जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो हम उसको बहुत सादगी से मतलब कि सॉल्व कर पाते हैं। अच्छा, सर, क्वांटिटी महत्वपूर्ण होता है कि क्वालिटी? जैसे लोग कहते हैं ना कि 12 घंटा पढ़िए, 18 घंटा पढ़िए, वो मायने रखता है या फिर कुछ कम ही समयों में बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ता है? नहीं, देखिए, तैयारी जो वो तो समय मांगती है, हम्म। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 18 घंटे तक पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक लिमिट समय तक काम करता है, उसके बाद वो भी काम करना बंद कर देता है। तो वैसे में तो
क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन अब ये भी नहीं कि हम बहुत अच्छा से क्वालिटी के साथ 2 ही घंटा पढ़ें, क्योंकि हमें एक सर्टेन टॉपिक कंप्लीट करना होता है, एक सर्टेन टाइम लिमिट होता है इसके। तो एक एवरेज 6 से 7 घंटे, जिसमें से हम सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ें कि हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। और डेली वाइज पे हम क्या करें, एक रूटीन छोटा सा बनाएं कि हमको ये टॉपिक डेली कंप्लीट करना है, और उसके बाद उसी को कंप्लीट करके धीरे धीरे अपने टारगेट की ओर बढ़ते जाएं। कि आजकल देख रहे हैं हजारीबाग हो, रांची हो, कहीं कोई भी जगह में लोग रह रहा है, ज़्यादातर गांव स्तर का आजकल फैलाव हो गया है। तो देखा जा रहा है रूम तो रहता है, दूसरी बात अभी लाइब्रेरी में भी लोग ज्वाइनिंग कर रहा है। तो वो लाइब्रेरी का क्या कॉन्टेक्स्ट है, मतलब वो उसमें ज़्यादा सफल होने के चांसेस रहते हैं, या फिर वहाँ रूम में भी पढ़ा जा सकता है, या लाइब्रेरी कोई उसमें भी सफलता का कोई गारंटी है? देखिए, पढ़ने का जगह डिपेंड नहीं करता है, वो लाइब्रेरी हो आपका रूम हो। लेकिन लाइब्रेरी जैसे जगह में क्या होता है ना कि बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते थे, एक माहौल मिलता है हमको। बहुत बार क्या होता है कि पढ़ने वाला रूम में भी पढ़ लेता है, लेकिन इंसान जब अकेला होता है तो उस टाइम में उसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आने लगता है, और वो कुछ वैसा अपने दिमाग पे कांस्टेंट नहीं कर पाता है कि हमको ये चीज़ करना है या वो चीज़ करना है। तो उस टाइम पे यदि वो एक ग्रुप के साथ पढ़ता होता है तो उसके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं वो ग्रुप्स मेंबर के माध्यम से, कोई थोड़ा कॉमेडियन रहा, कोई कुछ रहा, तो हंसी मजाक में चीज़ों को इधर से उधर कर देते हैं, और एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है। तो इसके लिए एक ग्रुप जो होता है वो हमें लाइब्रेरी जैसे एरिया में मिल जाता है, तो उतना ही फ़ायदा है लाइब्रेरी भी, ताकि एक ग्रुप आपको अच्छा मिल जाए। सर कोई भी एग्ज़ाम के लिए एक नेगेटिविटी आने लगता है बीच बीच में, जैसे पढ़ते पढ़ते लगता है ना कि बहुत सारा तैयारी हम कर लिए, कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, तो उस नेगेटिव अवस्था में आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे कर पाते थे? तो बहुत बार होता है कि हम पढ़ते पढ़ते थक गए होते हैं, या हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा होता है कि पिछला 4-5 एग्ज़ाम दे चुके हैं, 10 एग्ज़ाम दे चुके हैं और हम फेलियर होते जा रहे हैं। वैसे में कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए या 3-4 दिन के लिए अपने आप को पूरा शून्य जैसा छोड़ दें। कोई वैसा जगह पे चल जाएं जहाँ जाके या घूम के आपको बहुत अच्छा महसूस होता हो, या वो काम करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, फिर वो चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए कि आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट हो, या फिर लिखने में, पढ़ाई से अलावा जिसमें आप खेलने में, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। या फिर आपके साथ जो दोस्त रहे हों, जो सफल हुए हैं अपने लाइफ में, उनसे बात कर लीजिए, या जो बहुत क्लोज मित्र है आपका जिसके साथ आप हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, उससे बात कर लीजिए, ताकि आप अपने परेशानियों को उससे बताएं और फिर आप पॉजिटिव हो जाएं। वहाँ जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, या फिर जितने भी लड़का तैयारियाँ कर, उन लोगों के लिए आप क्या क्या किस बात पर जिक्र करेंगे, मतलब क्या बोलना चाहेंगे कि वो लाइफ में कैसे आगे बढ़े? सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि सब जन अपने आप में एक टारगेट फिट कीजिए कि हमको करना क्या है। उसके बाद आप उसी के संदर्भ में तैयारी करते रहिए, और हमेशा खुद को मतलब अंदर से मोटिवेट रखिए। आपको बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए खुद को और जितना से जितना हो सके आपको मेहनत करना है। दोस्तों देखा आपने रंजीत सर से, इन्होंने जितना भी बात आप लोगों को सुनाए, ये आपको जीवन को ज़रूर मोटिवेट करेगा, इंस्पायर होंगे आप लोग। सिर्फ सर का ही बोलना था नहीं, बाकी दुनिया के सारे जितने भी कोई भी एग्ज़ाम पास हुए सबका यही कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जब भी आप अगर कुछ कहना चाहते हो या आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो शॉर्टकट रास्ता अपनाने के बजाय आप हार्ड वर्क करें। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, मैट्रिक दे रहे होते हैं या इंटर ही दे रहे होते हैं, तो उसका जब तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, या जितना ड्यूरेशन होता है 1 साल का पूरा नहीं करते हैं, तब तक हम एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं। मतलब कि पूरा उसका सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं, अन्यथा बच्चे तो वहाँ भी फेल हो जाते हैं। तो वही सिलसिला आगे जारी रहता है। जब हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं या किसी प्रॉपर जॉब का तैयारी करते हैं, तो उसका भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। वो सिलेबस जिसमें जो हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, वो तो समय मांगती है, क्योंकि एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसको अपने माँ के गर्भ में 9 महीना बिताना होता है, उसके बाद ही वो बाहर आ सकता है। तो वैसे विषम परिस्थिति में बच्चे 7 महीने में भी जन्म लेते हैं, लेकिन उनको कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है बाहर में आकर। तो वो चीज़ है, यदि आप बहुत कम समय में सक्सेस होना चाहिएगा, बहुत शॉर्टकट में पढ़ना चाहिएगा, तो मे भी आपका प्री हो जाए, मेंस हो जाए, बट जाके आप मेरिट में छट जाओगे या इंटरव्यू बहुत अच्छे से नहीं जा पाएगा।
तो इसके लिए है कि आप बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ें, समझें कि कहाँ समझने लायक चीज़ें हैं, कहाँ हम कैसे किन चीज़ों को छोड़ सकते हैं या किन चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को नेगलेक्ट करके चलना है और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उन चीज़ों पे फोकस करके आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग जो आपने ये रंजीत जी से जितने भी आप बात इन्होंने बताया, इससे आप ज़रूर मोटिवेट हुए होंगे, आपका लाइफ इंस्पिरेशन की ओर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको।